research ecology, and today we will talk about the human female reproductive system. As you can see the topic on the screen, the human female reproductive system. So let's start our topic. In the last video we have talked about the male reproductive system, and today we will talk about the human female reproductive system. First of all, the reproductive role of human female is more complex than that of males. As you can say that जो फीमेल हैं उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू मेल। एक तो उनके कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और कुछ जो उनका प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें डिफरेंट हार्मोन्स की इन्वॉल्वमेंट और उनके अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनके बिहाफ पे हम कहते हैं कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। Then not only do females produce gametes, but after fertilization they nourish, carry and product the embryo. अब कह सकते हैं कि फ़ीमेल जो है मेल में सिर्फ ये होता है कि जो उनका सीमन है यानी स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, उसको नरिश किया, दैट्स इट। लेकिन फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस वजह से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके थ्रू पहले एग्स प्रोड्यूस होते हैं, दैन जो है वो अगर एग फर्टिलाइज़ कर जाए, फिर एग की नरिशमेंट है, नरिश करना है एग को, दैन अगर एग फर्टिलाइज़ कर जाए तो फिर प्रॉपरली 9 मंथ्स के लिए उसको वॉर्म में रखना, उसको यूट्रस में रखना, इम्प्लांट करना और ये सब चीज़ें जो है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाती हैं। इस वजह से जो ये वाला सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दैन हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन से मेनली स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। ये बेसिकली एक जनरल ओवरव्यू है आपको समझाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 ओवरीज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 2 ओवरीज हैं दैट प्रोड्यूस एग्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेकेंडली इसके अंदर 2 यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं जो कि हर ओवरी से एक एक निकलती है, जहाँ से एग जो है वो ओवरी से निकलता है और यूट्रस तक जाता है। यू कैन से दैट वो वाला रास्ता, वो वाली ट्यूब जो कि एग को ओवरी से यूट्रस तक मूव करवाती है, दे आर यूट्राइन ट्यूब्स। नेक्स्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है यूट्राइन ट्यूब के थर्ड पोर्शन में। उसके बाद जो है वो थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में। बेसिकली एग जो है वो ओवरीज से बने, ओवरीज से बनने के बाद आप जो है ना इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरीज जो है इनमें एग प्रोड्यूस हुए, उसके बाद एग जो है वो यूट्राइन ट्यूब्स में चले गए, ट्यूब्स के बाद वो सीधे यूट्रस में आ गए। यूट्रस में आके उसने हाउस इज़ द डिवेलपिंग एम्ब्रियो। यूट्रस का काम ये है कि उसने जो डिवेलपिंग एम्ब्रियो उसको रिसीव करना है और उसको जो है वो स्टोर करना है। Here you can see the general overview of the human female reproductive system, जिसमें आपको बहुत सब पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये यूट्राइन ट्यूब्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी से यहाँ से प्रोड्यूस हुए यूट्राइन ट्यूब्स में चले गए, दैन जो है वो ये आपको यूट्रस का पोर्शन नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जो है वो हर एक पार्ट जो है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से कलेक्टिवली हम जो है वो कहते हैं कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको इसके पार्ट्स और इसकी लेबलिंग से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो देन हमने यूट्रस की बात की। यूट्रस के बाद जो है वो हम बात करते हैं विजाइना की। बेसिकली विजाइना जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एज vagina receives the semen from the penis during sexual intercourse, and it is the exit point for the menstrual flow, and it is the canal through which the baby pass from the uterus during childbirth. Next जो है वो we will talk about the external genital organs. These are the protective organs and play a very important role in the sexual arousal. Then जो है वो mammary glands आ जाते हैं। Mammary glands are present in the breast or produce the milk for the newborn baby. You can say that mammary glands are responsible for the lactation. नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द एग। अब हमने जो है वो जनरल ओवरव्यू ले लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो होता क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के जनरल फंक्शंस क्या हैं, अब हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि एग की प्रोडक्शन होती किस तरह से है, उसके बाद हमने देखना है कि वो एग जो है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की ओवरीज की। फीमेल गोनेड्स आर द पेयर्ड ओवरीज विच प्रोड्यूस एग एंड फीमेल हार्मोन्स। अब ओवरीज जो हैं वो पेल्विक पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, एब्डोमेन में और यूट्रस की मतलब दोनों साइड पे आप कह सकते हैं।
अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ओवरी रिवील्स राउंडेड वेसिकल्स हार्ड फॉलिकल्स। अगर हम एक ओवरी का क्रॉस सेक्शन लें तो आप उसमें देखेंगे बहुत सारी वेसिकल्स होती हैं जिनको फॉलिकल्स कहा जाता है। अब आपको मैं बताती चलूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट फेमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी और विद दिस डिफरेंस दैट फॉलिकल्स क्या हैं और एग क्या है। बेसिकली जो इमेच्योर स्टेज होती है एग की उसको हम फॉलिकल बोलते हैं, और जब एग मेच्योर हो जाता है तो मतलब फॉलिकल्स जब मेच्योर हो जाते हैं तो फिर उनको हम एग बोलते हैं। आपने जो है वो प्राइमरी oocytes का और सेकेंडरी oocytes का वर्ड सुना होगा, एज आई हाईलाइटेड हियर कि प्राइमरी oocytes जो हैं ये बेसिकली इमेच्योर एग्स होते हैं। उसके बाद जब प्राइमरी oocytes मेच्योर हो जाते हैं, फॉलिकल्स ये जो मेच्योर हो जाते हैं, और मेच्योर होने के बाद हम उनको सेकेंडरी oocytes मतलब एग बोलते हैं। अब उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि इमेच्योर स्टेज पे आप उसको प्राइमरी oocyte या फिर फॉलिकल की टर्म यूज़ करेंगे, और अगर वो मेच्योर है तो उसके लिए आप सेकेंडरी oocyte या फिर एग का वर्ड यूज़ करेंगे। सो एग जो है वो रिलीज़ कब होता है? एग रिलीज़ तब होते हैं जब वो मेच्योर स्टेज में आ जाते हैं। मेच्योर होने के बाद एग के रिलीज़ होने को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। The lining of the follicle grows inward forming the corpus luteum. This is a yellowish body part which serve as a temporary endocrine tissues and continues to secrete female sex hormones mainly including estrogen and progesterone. Now the paired tubes that receive the secondary oocyte from the ovary and convey it to the uterus are called द यूट्रीन ट्यूब्स। अब यूट्रीन ट्यूब्स तक आ गए एग। उसके बाद क्या होता है कि अनलाइक द स्पर्म, आपको पता है कि जो एग्स हैं वो मतलब मोटाइल नहीं है। स्पर्म्स मोटाइल हैं लेकिन एग्स मोटाइल नहीं हैं। तो क्या होता है कि स्पर्म जो है वो फ्लो करता हुआ एग के पास जाता है, लेकिन एग की जो खुद से कोई मूवमेंट नहीं होती। फिर एग ने जब यूट्रीन ट्यूब से आगे मूव करना होता है तो यहाँ पर सीलिया होते हैं जो कि एग को मूव करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन द अपर मोस्ट थर्ड ऑफ द यूट्रीन ट्यूब। ये जो हाईलाइटेड लाइन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम MCQs में आ जाती है। बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है इस चीज़ का कि फर्टिलाइजेशन होती कहाँ पे है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन जो है वो अपर मोस्ट थर्ड पोर्शन जो है यूट्रीन ट्यूब का वहाँ पे होती है। नेक्स्ट जो है वो फर्टिलाइज्ड oocyte जो है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, जो फर्टिलाइज हो चुका है, और इट्स जर्नी टुवर्ड दिस यूट्रस वेयर इट इज़ इम्प्लांट। जाइगोट जो है वो जब मेच्योर हो गया है, फर्टिलाइज्ड हो गया है एग, तो फिर वो यूट्रस के अंदर जो है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है और इम्प्लांट हो जाता है। ये जर्नी तकरीबन ये जो है वो इसको 4 to 7 डेज़ लगते हैं इस काम के लिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो जो सेकेंडरी oocyte है वो डीजनरेट हो जाता है यूट्रीन ट्यूब में। देन यूट्रीन ट्यूब जो है वो टर्मिनेट्स इन द यूट्रस, ठीक है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। और यूट्रस जो है टर्मिनेट्स इन अ नैरो पोर्शन कॉल्ड द सर्विक्स। एज यू कैन से दैट सर्विक्स इज़ द जॉइनिंग बिटवीन द यूट्रस एंड विजाइना। यूट्रस और विजाइना को जॉइन करने वाली जो एक नैरो पोर्शन है, एक जो नैरो ओपनिंग है, उसको हम कहते हैं सर्विक्स। नेक्स्ट जो है वो यूट्रस के 3 लेयर्स हैं बेसिकली। फर्स्ट द आउटर मोस्ट लेयर इज़ पेरीमेट्रियम दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द यूट्रस फ्रॉम द 2 ब्रॉड लिगामेंट्स एंड दैट स्ट्रेच फ्रॉम द यूट्रस टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। मतलब इन पोर्शंस को स्ट्रेच करवाने के लिए पेरीमेट्रियम का रोल है। नेक्स्ट जो मिडल मस्कुलर लेयर आ जाती है वो मायोमेट्रियम है, मेक्स अप मोस्ट ऑफ द यूट्रीन वॉल्स बनाती है मायोमेट्रियम। एंड द एंडोमेट्रियम इज़ द स्पेशलाइज्ड mucous membrane that is the innermost layer of the uterus that contains an abundance of blood vessels and simple glands. नेक्स्ट जो सर्विक्स है वो ओपन होती है विजाइना में एंड द मस्कुलर ट्यूब that is 8 to 10 centimeter long. The wall of the vagina is composed of mainly smooth muscles and elastic tissues. ये भी आपको MCQs आ सकता है कि वजाइना की जो वॉल है वो कौन कौन से मसल्स या टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। तो उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं एंड इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं। Here you can see the cross section of the human ovary. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स बने हैं, देन वो सेकेंडरी हो गए हैं, फिर उसके बाद इसी तरह से मतलब यहाँ से ओव्यूलेशन का स्टार्ट हुआ है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी स्टेजेस आती जाती हैं, मेच्योर स्टेजेस वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जस्ट लाइक दी फ्लावर्स इन द ग्रास।
तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपको पर्पल शेड में फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स हैं बेसिकली, और ये जो आपको ग्रास लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, सीलिया है यूट्रिन ट्यूब्स के अंदर। इस तरह से ये सीलिया मूव करते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये सीलिया, आपको पता है सीलियाज जो है वो जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, सीलिया का काम सिर्फ यही होता है कि उसने मूवमेंट प्रोवाइड करनी है। तो सीलिया मूव करेंगे और फॉलिकल्स को जो है वो यूट्रिन ट्यूब में आगे की तरफ भेजेंगे। Next, the last portion of the female reproductive system is the external genital organs or the genitalia. That includes, इसके अंदर कुछ organs आ जाते हैं, that includes mons pubis, labia majora, labia minora, vestibular glands, clitorius and vaginal opening. ये सारी चीज़ें जो है वो external genitalia में आ जाती हैं. As a group, these organs are called vulva. In most young women, the vaginal opening is partially covered by a thin membrane called hymen. Most of the students are familiar with this terminology, which the hymen may be ruptured during the normal activities or may be stretched or broken during sexual activity. At last, we will talk about the mammary glands. These are the modified sweat glands that produce and secrete milk. Mammary glands का क्या काम है, इन्होंने मिल्क प्रोड्यूस करना है. They contain varying amount of adipose tissues. मेरी glands में different amount होती है adipose tissues की. The amount of adipose tissues determines the size of the breast, but the amount of mammary tissue does not vary widely from one woman to another. You can say that जो मेरी tissues हैं उनकी quantity हर woman में same होती है, लेकिन अगर आप एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यूज़ की क्वांटिटी हर वुमेन में डिफरेंट होती है, जो कि उसके ब्रेस्ट साइज़ को डिसाइड करती है कि व्हाट विल बी द ब्रेस्ट साइज़ ऑफ दैट वुमेन विद दैट क्वांटिटी ऑफ द एडिपोज टिश्यू. होपफुली इट्स ऑल अबाउट आवर टॉपिक एंड होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, एग किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कैसे मैच्योर होता है और किस तरह से वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करते होता है. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.